नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। G7 ममालिक का ईरान पर सख्त मौक़िफ़, इसराइल की मुकम्मल हिमायत, मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार। मोदी का अहम मौका ज़ाया, G7 इजलास में ट्रंप की रवानगी के बाद अमेरिका से तिजारती मुआहदे की राह हमवार न हो सकी। गोवा से लखनऊ जाने वाली इंडिगो परवाज फिजा में शदीद हिचकोले का शिकार, पायलट की महारत से महफूज लैंडिंग। अमरनाथ यात्रा के रास्ते को नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया, ड्रोन हमले के खदशे के पेश नजर बड़ा हिफाजती कदम। चीन के आतिशबाजी कारखाने में खौफनाक धमाका, 9 अफराद हलाक, 26 जख्मी, फिजा में धुएं के बादल। कश्मीर में सयाहती पार्क्स की दोबारा रौनक बहाल, पहलगाम समेत मुतअद्दिद मकामात पर पार्क्स अवाम के लिए खोल दिए गए। ईरान इसराइल कशीदगी के बीच 90 कश्मीरी समेत 110 भारतीय मेडिकल तलबा को बहिफाजत ईरान से निकाल लिया गया, आर्मेनिया पहुंचने की तस्दीक। सयाहती शोबे की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जरूरी, सयाहों का एतमाद बहाल करना अव्वलीन तरजीह है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। फलस्तीन में इंसानी बहरान और इसराइली बर्बरियत आलमी अमन के लिए चैलेंज, CPIM का मुल्कगीर एहतजाजी ऐलान, यूसुफ तारेगामी का बयान। हज 2025 पहले काफिले के 178 आज़मीन हज जिद्दा से श्रीनगर बखैर व आफियत वापस, हवाई अड्डे पर जज्बाती मनाजिर। कुलगाम में MG नरेगा मजदूरों का जबरदस्त एहतजाज, बकाया उजरतों की फौरी अदायगी का मुतालबा। रफियाबाद में 92 बटालियन CRPF की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद, 1000 से जायद अफराद ने इस्तिफादा किया। बांडीपुरा नुस्सू के वार्ड नंबर 7 में नाकस ड्रेनेज सिस्टम से अवाम परेशान, बारिश का पानी घरों में दाखिल, रोजमर्रा जिंदगी मफलूज। और कुलगाम जिला के अस्पताल में हामला खातून की पुरस्कार मौत, खानदान का मेडिकल लापरवाही का इल्जाम, इंसाफ का मुतालबा। दुनिया की 7 बड़ी इक्तिसादी ताकतों पर मुश्तमिल ग्रुप G7 ने एक मुश्तरका बयान में इसराइल के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करते हुए ईरान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम की बुनियादी जड़ करार दिया है। यह बयान जनूबी इटली के शहर में होने वाले G7 सरबराही इजलास के इख्तिताम पर जारी किया गया, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के रहनुमा शरीक थे। मुश्तरका एलामिया में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि ईरान के हथियारों की तरसील, प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत और एटमी प्रोग्राम पर बढ़ती हुई सरगर्मियां खित्ते को शदीद खतरात से दोचार कर रहे हैं। बयान में ईरान से मुतालबा किया गया कि वो न सिर्फ अपने अदम इस्तेहकाम फैलाने वाले इक़दामात को बंद करे, बल्कि फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों और लिबनानी हिजबुल्लाह जैसे शिद्दत पसंद अनासिर को माली और अस्करी मदद फराहम करना भी तर्क करे। G7 रहनुमाओं ने इसराइल के हक दिफा को तस्लीम करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इसराइल को अपने शहरियों को ईरानी हिमायत याफ्ता खतरात से महफूज रखने का मुकम्मल हक हासिल है। उन्होंने ईरान पर जोर दिया कि वो एटमी मुआहदे की शराइत की मुकम्मल पाबंदी करे और बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ शिफाफ ताउन को यकीनी बनाए। वाज़ेह रहे कि हालिया हफ्तों में ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी में शिद्दत आई है, जिसने खित्ते को एक नई जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। G7 का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब आलमी बिरादरी मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 इजलास के मौके पर एक नादिर मौका खो दिया जब वो अमेरिका के साथ मुमकिना तिजारती मुआहदे को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 से अचानक रवानगी ने एक खाली सियासी गुंजाइश पैदा की थी। ये मौका उस वक्त पैदा हुआ जब आलमी सियासत के मरकजी स्टेज पर ट्रंप की गैर मौजूदगी के बाद अमेरिका की पॉलिसियों में नरमी या लचक के इम्कानात बढ़ गए थे। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत के लिए यह सुनहरी मौका था कि वो अमेरिका के साथ तिजारती मफादात के हुसूल के लिए पस पर्दा मुज़ाकरात को आगे बढ़ाता, खासतौर पर उन अशिया पर जिन पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है या जहां भारत को बरामदी
रुकावटों का सामना है। मुबस्सरीन का कहना है कि G7 जैसे बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी महज अलामत ही नहीं होती, बल्कि ऐसे महफिलें सिफारती मफाहमतों, तिजारती सौदों और स्ट्रेटेजिक शराकतदारियों के लिए बुनियाद बन सकती है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से इस खला को भरने और अमेरिका के साथ तिजारती मफाहमत को आगे बढ़ाने में कोई नुमाया कोशिश नजर नहीं आई। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। गोवा से लखनऊ जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की एक मुसाफिर परवाज उस वक्त शदीद फिजाई हिचकोलों का शिकार हो गई जब वो परवाज के दौरान गैर मुतवक्का तूफानी हवाओं की जद में आ गई। ताहम पायलट की बरवक्त और माहिराना हिकमत अमली के बाद तैयारे को बेहिफाजत लखनऊ हवाई अड्डे पर उतार लिया गया और तमाम मुसाफिर खैरियत से बाहर निकाले गए। इंडिगो की जानिब से जारी एक बयान में तस्दीक की गई कि फ्लाइट नंबर 6E6452 गोवा से रवाना हुई थी और दौरान परवाज उसे मिड एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तैयारे में मौजूद कुछ मुसाफिरों को खौफ हिरास का सामना करना पड़ा। एयरलाइन के मुताबिक अमले ने तैयारे में मौजूद तमाम हिफाजती इक़दामात को फाल रखा और फौरी तौर पर सूरत हाल को काबू में लाया। एन शाहिदीन और मुसाफिरों के मुताबिक तैयारे को झटके लगने के बाद कई मिनट तक बेयकीनी की कैफियत तारी हुई। एक मुसाफिर ने बताया, हमें लगा शायद कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को संभाल लिया। एयरलाइन के बयान के मुताबिक कोई जानी नुकसान या शदीद चोट का वाकया पेश नहीं आया। ताहम चंद मुसाफिरों को मामूली घबराहट और बेहोशी की शिकायत हुई, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अमरनाथ यात्रा के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदाम करते हुए यात्रा के तमाम अहम रास्तों को नो फ्लाइंग जोन करार दे दिया है। यह फैसला ड्रोन के जरिए मुमकिन हमलों के खदशात के पेश नजर किया गया है, ताकि जायरीन की हिफाजत को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जा सके। हुकाम का कहना है कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में अमरनाथ यात्रा को ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाने का खतरा जाहिर किया गया है, जिसके बाद यह कदम फौरी तौर पर उठाया गया। इस पाबंदी के तहत किसी भी किस्म के ड्रोन या गैर मजाज फिजाई आलात की परवाज को मुकम्मल तौर पर ममनुआ करार दिया गया है। पुलिस और नीम फौजी दस्तों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई मुश्तबा ड्रोन या फिजाई सरगर्मी नजर आए तो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। साथ ही यात्रा रूट पर इंसदाद फिजाई हमला इकदाम भी तैनात किए जा रहे हैं, ताकि फिजाई निगरानी मौसर बनाई जा सके। सरकारी बयान में कहा गया, यात्रियों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है और किसी भी किस्म की गफलत या खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नो फ्लाइंग जोन का नफाज इसी सिलसिले की एक कड़ी है। चीन के वस्ती सूबा हुनान के इलाके लिनली काउंटी में पीर की सुबह एक आतिशबाजी बनाने वाले कारखाने में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 9 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए। वाकई की वीडियोस में दिखाया गया कि धमाके के फौरन बाद धुएं का एक बड़ा बादल आसमान की तरफ उठता नजर आया। यह अलमनाक हादसा चंट्रू फायर वर्क्स कंपनी के कारखाने में पेश आया, जो चांगदे शहर के शुमाल में पहाड़ी इलाके में वाक़ है। सरकारी टेलीविजन CCTV के मुताबिक धमाके के बाद जाए वको पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इलाके में पानी का बड़ा जरिया दस्तयाब नहीं था, जबकि मजीद धमाकों का भी खतरा मौजूद था। रेस्क्यू टीमों ने दूर से चलने वाले खुदकार वाटर कैनन नस्ब किए और 28 पानी के टैंकर्स के अलावा 2 ताकतवर पंप वाले ट्रक भी रवाना किए, ताकि आग पर काबू पाया जा सके और जख्मियों को बचाया जा सके। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां बाज की हालत नाजुक बताई जा रही है।
जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के हालिया वाक़ात के बाद बंद किए गए सयाहती पार्क्स एक बार फिर अवाम और सयाहों के लिए खोल दिए गए। सरकारी हुक्काम के मुताबिक पहले मरहले में कश्मीर वादी के 8 मशहूर पार्क्स बशमूल पहलगाम की बेताब वैली, वेरीनाग, कोकरनाग और अच्छाबल गार्डन्स, बादामवारी पार्क, नगीन के करीब टक पार्क और हजरत बल के नजदीक तकदीर पार्क को खोला गया है। यह इकदाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अहकामात के बाद मुमकिन हुआ, जिन्होंने हफ्ते को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 16 पार्क्स को मरहलावार दोबारा खोलने का ऐलान किया था। याद रहे कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन गास जार के पेश आने वाले दहशतगर्दाना हमले में 26 अफराद, जिनमें ज्यादातर सयाह थे, जाँ भाग हो गए थे। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर कई मशहूर पार्क्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। पार्क्स के दोबारा खुलने पर न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि सयाहों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। एक सयाह के मुताबिक, हम यहाँ अहले खाना के साथ आए हैं और ये जानकर खुशी हुई कि पार्क दोबारा खुल गया है। अब हम अपने बच्चों को कुदरती खूबसूरती दिखा सकते हैं। हुकाम के मुताबिक पार्क्स में सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात की गई है ताकि जायरीन को तहफ्फुज का एहसास दिया जा सके। इसके साथ ही टूरिज्म पुलिस भी पार्कों में मौजूद रहेगी ताकि सयाहों को हर मुमकिन रहनुमाई और मदद फराहम की जा सके। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के वफद से एक खुसूसी मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर में सयाहत की बहाली व फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के कुदरती हुस्न को दुनिया के सामने लाने और सयाहों का एतमाद बहाल करने के लिए हुकूमत और निजी शोबे को यकसा तौर पर आगे आना होगा। यह नशिस्त वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत, डायरेक्टर टूरिज्म IATO के सदर और दीगर अहम अफसरान व सयाहती स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में मुनक्कद हुई। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा, IATO की मौजूदगी हम पर एतमाद की अलामत है। आपका आना इस बात का सबूत है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। उन्होंने रवां बरस अप्रैल में पेश आए दहशतगर्द हमले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, 26 खानदानों का दुख तो नाकाबिले बयान है, लेकिन इस वाक़े ने कई दीगर सयाहों के एतमाद को भी मुतासिर किया। हमने जैसे ही एक अच्छा सीजन शुरू किया, जून के वस्त तक सूरत हाल फिर धुंधला गई। नए इकदामात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली नागजीर है। जम्मू कश्मीर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने फलस्तीन और ईरान में जारी इंसानी बहरान और इसराइल की जारियत को आलमी बिरादरी के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दिया है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन अवाम पर होने वाले मजालिम और ईरान पर हमले आलमी जमीर को झंझोड़ने वाले वाक़ात हैं। अपने बयान में तारिगामी ने कहा, फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत और ईरान पर हमले इंसानियत के खिलाफ खुली जारियत हैं। आलमी बिरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। यह मसला अब सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने वाज़ा किया कि CPIM इन मजालिम के खिलाफ खामोश नहीं बैठेगी और इस सिलसिले में पूरे भारत में एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद किए जाएंगे ताकि दुनिया की तवज्जो इस संगीन इंसानी बहरान की तरफ मबजूल की जा सके। हज 2025 के पहले काफिले में शामिल 178 आज़मीन हज गुज़श्ता शाम सऊदी अरब के शहर जिद्दा से श्रीनगर बखैर आफियत वापस पहुंच गए। हुकाम के मुताबिक परवाज शाम 9:15 पर श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात कुरैशी ने एक न्यूज रसा एजेंसी को बताया कि आज़मीन की वापसी के लिए तमाम जरूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई थी ताकि इनका पुरअमन और खुशगवार इस्तकबाल यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर जज्बाती और पुरमसरत मनाजिर देखने को मिले जब आज़मीन हज अपने अहल खाना से बगलगीर हुए। मुकद्दस सफर से वापस आने वालों के चेहरों पर खुशी और सुकून नुमाया था, जबकि इस्तकबाल के लिए आए रिश्तेदारों की आंखें शुक्र और जज्बात से नम थी। जनूबी जिला कुलगाम में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों और मेहनत कशों ने मिनी सेक्रेटरीट के बाहर जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पिछले कई बरसों से ज़ेर इल्तवा उजरतों और मटीरियल चार्जेस की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बार बार यकीन दहानियों के बावजूद उनकी मेहनत की कमाई अदा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में बगैर उजरत के गुजर बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। एक मजदूर ने कहा, हमने दिन रात मेहनत की, सरकार ने हमसे काम तो लिया मगर सालों से हमारी उजरतें रुकी हुई है। मुजाहिरीन ने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर जल्द अज जल्द उनके मुतालबात पर अमल न किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी और दायरा वसी किया जाएगा। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मिर्जा गुंड रफियाबाद इलाके में CRPF की 92वीं बटालियन ने मंगल के रोज एक और मुफ्त तिब्बी कैंप का कामयाब इनकाद किया, जिसमें 1000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और मुफ्त तिब्बी जांच व अद्वियात हासिल की। इस मौके पर
अवामी सतह पर 92 बटालियन के कमांडेंट नरेश कुमार और उनके साथियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। औकाफ कमेटी, साबिक सरपंच और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी तकरीब में शिरकत हुए। इस मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद सीआरपीएफ की सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया था, जो कि अब तक का 7वां कैंप था। शुक्रिया अदा करते हैं 92 बटालियन सीआरपीएफ जो वोडरा में कैंप है, उनके सीओ साहब शुक्रगुजार हैं 92 बटालियन सीआरपीएफ वोडरा यूनिट के, जिन्होंने हमारे गांव को चुना। 1000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ से ट्रीटमेंट फ्री करा और फ्री मेडिसिन लिया। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये वडूरा स्थित 92 बटालियन द्वारा यहाँ की जो गांव है ड्रूसू, मराजीगुंड, बहरामपुरा और इसके एडजॉइनिंग गांव, इनके लिए फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था सीआरपीएफ 92 बटालियन द्वारा। और लोगों से कनेक्ट होने का हमारा ये प्रयास है और साथ में यही हमारा मनीषा है कि जो लोकल्स है इनका हेल्थ इंप्रूव हो और ये स्वस्थ और सुखी लाइफ जिए, और इसी बहाने फौज के साथ एक कनेक्शन बने जो दोनों के फायदे के लिए है। बेसिकली ये सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के ग्रामीणों को मिलेगा। एक तो इनका हेल्थ चेकअप होगा, दूसरा ये है कि इनको दवाइयों का भी कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये दवाई भी सीआरपीएफ द्वारा मुफ्त में इनको मुहैया की जा रही है। मेडिकल कैंप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम हर साल 10 से 12 मेडिकल कैंप करते हैं डिफरेंट डिवीजन में, डिफरेंट गांव में जा करके। और इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे जेकेपी और जो गांव के गणमान्य व्यक्ति, सरपंच और लंबरदार वगैरह, इनका भी हमें खूब सहायता मिलती है और इनके सहायता से ही और इनके कोऑपरेशन के साथ में ही ये हम ग्रामीणों के लिए हमेशा मेडिकल कैंप यहाँ पर अरेंज करते हैं। लोगों के लिए हमारा यही पैगाम है कि सीआरपीएफ इज ऑलवेज सर्विंग विथ ह्यूमैनिटी एंड विथ स्माइलिंग फेस। तो हम ये गुजारिश करेंगे, सभी से ये विनती करेंगे कि बेझिझक आप सीआरपीएफ के साथ कनेक्ट हो जाइए। और ये मेडिकल कैंप तो केवल आपके गांव वालों तक पहुंचने का, रीच करने का एक जरिया है। इसके अलावा भी अगर किसी को मेडिकल की सहायता की जरूरत हो या प्रोफेशनल सहायता की जरूरत हो, तो जो सीआरपीएफ मददगार है हमारा, जिसका टोल फ्री नंबर है 14411, इस पर भी आप फोन करके सहायता मांग सकते हैं। आज तक कश्मीर के बहुत लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है, बहुत लोगों को इससे मदद मिली है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो गांव वाले हैं या जो ग्रामीण है, जरूरतमंद है, ये 14411 जो सीआरपीएफ का मददगार नंबर है, इस पर फोन करके आपकी जो भी परेशानी है, आपकी जो भी जरूरत है, वो हम तक पहुंचाइए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको इस द्वारा मिले। बांडीपुरा कस्बा के नुसू लोन मोहल्ला वार्ड नंबर 7 के रिहायशी बरसों से खस्ताहाल ड्रेनेज निजाम की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मामूली बारिश भी इस इलाके के लिए किसी आफत से कम नहीं, क्योंकि नाकस निकासी आब के बाद सड़कें और गलियां गंदे पानी में डूब जाती हैं और बदतरीन सूरत हाल यह है कि पानी मकानात के अंदर तक दाखिल हो जाता है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि इस बुनियादी मसले की तरफ न सिर्फ बारहा तवज्जो दिलाई गई, बल्कि म्युनिसिपल काउंसिल और दीगर मुतल्लिका महकमों से शिकायत भी दर्ज कराई गई, मगर ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि न तो ड्रेनेज लाइंस की मरम्मत की गई और न ही बाकायदा सफाई अमल में लाई जाती है। इलाकाई मकीनों का कहना है कि खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से गंदा पानी गलियों और सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर होती है, बल्कि मच्छरों, बदबू और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ख्वातीन, बुजुर्ग और बच्चे सभी इस मसले से बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। मुतासर शहरियों ने जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के आला हुक्काम से पुरजोर मुतालबा किया है कि ड्रेनेज निजाम की फौरी इस्लाह, सफाई और तौसी को यकीनी बनाया जाए, ताकि अवाम को इस मुस्तकिल अजाब से नजात मिल सके। नजीर गुजर पता, साहब के एमएलए उस्मान मजिद, उसको भी पता, वो भी यहाँ, निजाम साहब उसको भी पता, वो भी यहाँ। फिर कुछ नहीं होगा। इतना दरखास्त दिया, कहने की बात नहीं। 2018 पे डीसीएस साश फिर एप्लीकेशन तहसीलदारस, महकमे मालस, म्यूनिसिपलिटी। अच्छा 2018 19 मज आव एतला योर आव पठर गिरदावार, तमो कोर बाज़ाब्त निशानदेही। अम पत रूद सवाल म्यूनिसिपलिटी वाले,
म्यूनिसिपलिटी को कौन तिमो दित आर्डर रहा था, ढोल बजो, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर अस मोदी जी वोट त्रे तस अपील करान वार्ड नंबर 7 जनाबिली बीजेपी नफर बीजेपी त्रो यस वोट तस अपील करा और गवर्नरस अपील करा सान खतर क्या यह नजर सनी ग मसल रोड वत अस जरूरत कि बाकी ना लूकन आंगन मज मैकडम द्राव ताबाद बशिंदा वोटर बसन वोल गरीब तबकु वत ड्रेन कह। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां 30 साला हामला खातून नईमा जान जौजा शौकत अहमद भट्ट साकिना सरंदू कुलगाम दौरान जज जिला अस्पताल कुलगाम में इंतकाल कर गई। खानदान ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन तिब्बी लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। खानदानी सराय के मुताबिक नईमा जान को डिलीवरी के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, ताहम उनका इल्जाम है कि अस्पताल अमले ने बर वक्त और मुनासिब इलाज फराहम नहीं किया, जिसके बाद खातून और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान न बचाई जा सकी। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। लवाहिकीन और मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत सकीना इत्तू से मुतालबा किया है कि वो जाती तौर पर इस मसले में मुदाखलत करें और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। खमोत क्या मगर 10% हस्बेंडस गलती 9% डॉक्टर्स गलती यमो वन लिया दुपस यह गुजरे मगर यमो कर्म कम खमोत क्या यर पे खतम पे कर्म दस्ती मज सारे को 9% गलती वनकन कमन डॉक्टर 10% यमिस डॉक्टर पे दुपन खमोत क्या सह मत दुपट कलस पे सह तो द्राय सह तिथ पे जन द्राय गन मज गोल तिथ पे आए सर बहुत यूत वन पूंचम चांस ये रटस मज पूंचम केस कर मान साहब करो क्या इनकवरी गस कर क्या मान मेन बे मे मिसेस तमिस गोस नहीं गन क्या बी गोस गन क्या 9% डॉक्टर्स गलती केस चल अम सात यमो केस दा खमोत क्या यह 2 पे फाक बहुत अती बाकी वन कहें बस यूत वन अत करो कार्रवाई दस्ती पर दस्ती। मैं आपकी वसादत से खास को ये इतला देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आज ये अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है डिलीवरी पेशेंट की, जिसको जो एमनोरिया 9 मंथ्स थी, वो ये कल आई थी यहाँ पर। प्राइमरी पेशेंट थी, पहला बच्चा था इसका। इस डिलीवरी को नॉर्मल डिलीवरी को तकरीबन 24 to 48 आवर्स नॉर्मली लगते हैं, 24 to 48 आवर्स। कल सुबह आई है और इसका जो लेबर चल रहा था वो स्मूथली चल रहा था। जिस वक्त ये वाक़ा हुआ ये 3rd स्टेज में थी। 3rd स्टेज का मतलब है कि ये डिलीवरी टेबल पर जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ पर थी उस वक्त। तो डॉक्टर ने पहले 2 डॉक्टर उस वक्त थे, डॉक्टर अकीला और डॉक्टर तानवीरा थे, वो उनने पहले उसको नज़र मारी, फिर वो वार्ड राउंड कर रहे थे। जो ही वो वहाँ लेबर टेबल से यहाँ की ओर निकले, विदिन 10 सेकंड्स इसको मतलब शायद पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं, शायद उसको मैसिव हार्ट अटैक हो गया और इन्हीं 10 सेकंड्स में उसको फ्रॉथिंग स्टार्ट हो गई। डॉक्टर अकीला जो थी उसने बोला कि मैंने उसको CPR स्टार्ट किया, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें पेशेंट को ऊपर छाती के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो ज़ोर ज़ोर से दबाना पड़ता है तो ताकि वो रिससिटेट हो। जब वहाँ पर रिससिटेशन नहीं हुई, डॉक्टर अकीला और जो बाकी टीम थी उनने उसको थिएटर लिया। वहाँ पर जितने भी एनेस्थेसिस्ट थे, 2 एनेस्थेसिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, सब ने हर किस्म की कोशिश की, इंटुबेट किया पेशेंट को ताकि ये रिवाइव हो जाए। इवन कि डॉक्टर अकेला ये भी बोल रहे थे कि इन सेकंड्स में, इन जिस 1 to 2 मिनट्स में हमने कोशिश की थी कि बच्चा कैसा होगा, अगर बच्चे की फिटलाट आएगा तो हम बच्चे को एटलीस्ट निकालेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली बच्चे का फिटलाट भी नहीं आया। नेग्लिजेंस है नहीं, क्योंकि 100% जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अगर डॉक्टर वहाँ पर होता ही नहीं होता, मैं सोचता कि शायद नहीं है, मगर 2 डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उधर थे, उनने उसको डिलीवरी टेबल पर रखकर वो यही देख रहे थे कि उसको विदिन 10 मिनट्स को नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, विदिन 10 मिनट्स। बट अनफॉर्चुनेटली उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया शायद, एज पर द डॉक्टर, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये अनफॉर्चुनेट रिकवरी कुछ हम कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे कि हम एक टीम बनाएंगे और इसकी पूरी तह तक जाएंगे। अगर कोई भी गिल्टी पाया गया उसको हम एक्शन एज पर रूल लेंगे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।